जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा रही है। कुछ ही देर में 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों की तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। चुनावी आंकड़ों की अगर बात करें तो जिला परिषद सदस्य के लिए 1778 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं 4,371 पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए 12,663 प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला है। आज शाम तक सभी परिणाम आ जाएंगे और इसके बाद 10 दिसंबर को जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव होगा, जबकि 11 दिसंबर को उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव किया जाएगा। वहीं चुनाव परिणाम से पहले अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विजेता सदस्यों की बाड़ेबंदी की तैयारी भी कर ली है। तो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां मतगणना की तैयारी हो रही है। कैसी तैयारी, कितनी सुरक्षा व्यवस्था, कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में और कितने मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पंचायत राज चुनाव से जुड़ी हुई 2020 का ये पंचायत राज चुनाव है, जिसमें आज वोटों की गिनती जारी है। आपको बता दें कि 21 जिलों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना कराई जा रही है। कुछ ही देर में 636 जिला परिषद सदस्य और 4,371 पंचायत समिति सदस्यों की तस्वीरें जो हैं वो साफ हो जाएंगी। अविनाश उदयपुर से और बीकानेर से रौनक हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले अविनाश की ओर रुख करना चाहेंगे। अविनाश, क्या ताजा हालात वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मतगणना का काम जो है वो लगातार जारी है और धीरे धीरे रुझान और परिणाम भी आने लगे हैं। भिंडर पंचायत समिति में जो तीसरे मोर्चे के रूप में चुनावी मैदान में उतरी थी जनता सेना, उसका खाता खुल चुका है। वार्ड नंबर 2 से जनता सेना प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं गिरवा पंचायत की बात करें तो 8 वार्डों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 3 पर बीजेपी आगे चल रही है और उसके अलावा जो पूर्व विधायक सज्जन कटारा है वो करीब 300 वोटों से आगे चल रही है। लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यही से जो है मतगणना केंद्र जो है वो शुरू हो रहा है और अलग अलग जगह पे पंचायत समितियों को लेके यहाँ पर मतगणना का काम किया जा रहा है। 2 चरणों में ये पूरा मतगणना का काम पूरा होगा। आर्ट्स कॉलेज में 15 पंचायत समितियों की मतगणना हो रही है। लगातार यहाँ पे ईवीएम मशीन जो है स्ट्रांग रूम से ले जाई जा रही है और उसकी गणना की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि पूरा पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतगणना का काम जो है वो लगातार यहाँ पर जारी है और धीरे धीरे अब क्योंकि ईवीएम मशीन से पहली बार पंचायत समिति के ये चुनाव हुए हैं तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि चुनाव परिणाम अब जो है वो लगातार आने शुरू हो चुके हैं। रुझान आने बिल्कुल इंतजार है और मतगणना हो रही है। और मतगणना क्या कहती है, किसके भाग्य का फैसला करती है, कौन जीतता है और किसकी हार होती है, ये तय होगा कुछ ही देर में। आइए सीधे एक बार रौनक की ओर भी रुक करें। रौनक, आप वहां पर मौजूद हैं। सुबह से गिनती जो 9 बजे से जारी है, फिलहाल अभी ताजा जो आंकड़े हैं या कह लीजिए कि फिलहाल वहां ताजा जो हालात हैं वो क्या कह रहे हैं, किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं बीकानेर, चूंकि मतगणना जो है 9 बजे शुरू हो चुकी है और उसके बाद सबसे पहले जो है जो डाक मतपत्र है उनकी गिनती यहां पर की जा रही है और उसके नतीजे जो हमारे सामने आ रहे हैं, 9 पंचायत समितियां हैं जिनके जो मतगणना है वो की जा रही है। चूंकि सबसे महत्वपूर्ण जो नज़र जो है वो खजुवाला पूगल पर तमाम लोगों की बनी हुई है, क्योंकि वीआईपी सीट्स है, इस पर तमाम लोगों की नज़र बनी हुई है और वहां पर जो रुझान हमारे सामने आ रहा है वो कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाती हुई जो है साफ तौर पर दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए 9 पंचायत समितियों की बात करूँ उसमें 5 पर कांग्रेस आ गए हैं, 2 पर जो है वो बीजेपी आ गए और बाकी जो 2 के नतीजे जो है वो कुछ ही देर में हमारे सामने आएंगे। लेकिन चूंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि खाजूवाला और पूगल पर नजर इसलिए है क्योंकि 2 कद्दावर बड़े नेता जो है वो आमने सामने, उनके परिवार के लोग जो है इस चुनावी मैदान में है। चाहे मैं केंद्रीय मंत्री लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं अर्जुन राम मेघवाल जो है, उनके बेटे जो है वो चुनावी मैदान में है, उन पर कहीं ना कहीं नजर बनी हुई है क्योंकि जिला प्रमुख के प्रमुख दावेदार के तौर पर भाजपा की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं जो कांग्रेस के जो विधायक है गोविंद राम मेघवाल, उनकी बेटी जो है उन पर कहीं ना कहीं उनके नतीजों पर पूरी तरह से नजर बनी हुई है। इन दोनों वीआईपी सीट्स पर तमाम लोगों की नजर है। हालांकि देखिए कोलायत भी चूंकि महत्वपूर्ण माना जाता है, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का इलाका है, तो वहां पर भी नजर जो है साफ तौर पर बनी हुई है। लेकिन चूंकि बात करूं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पॉलिटेक्निकल कॉलेज में मतगणना जो है वो लगातार की जा रही है और धीरे धीरे नतीजे जो है वो सामने आने शुरू हो गए हैं। जी
चलिए रौनक बने रहिए और अपडेट्स लेंगे आपसे, साथ ही आपसे भी अपडेट्स लेंगे। अविनाश, फिलहाल आप लोग वहां ताजा स्थिति जो है उस पर नजर रखिए। अजमेर जिले में पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए काउंटिंग जो है वो लगातार हो रही है। 11 पंचायत समिति के साथ साथ जिला परिषद के 32 वार्ड के लिए मतगणना जारी है। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने मतगणना स्थल का जायजा लिया है और तमाम व्यवस्थाओं को माकूल करने के निर्देश भी दिए। पंचायत राज चुनाव को लेकर आज मतगणना शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने पॉलिटेक्निक स्तर तमाम जो मतगणना स्थल है वहां का जायजा लिया। इनसे पूछते हैं, सर किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से प्रक्रिया रहेगी? आज जो काउंटिंग है 2 चरणों में की जा रही है काउंटिंग। पहले तो 9 बजे से पंचायत समिति सदस्यों की काउंटिंग शुरू हुई है 8 पंचायत समितियों में, तो और उसमें दूसरे चरण में 12:30 बजे से जिला परिषद सदस्यों की काउंटिंग होगी, ताकि एक साथ ही अधिक लोग इकट्ठे न हो। तो 2 चरणों में काउंटिंग है। पहले चरण 9 बजे से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पोस्टल बैलेट और मशीनों की भी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरा चरण 12:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। सुरक्षा और कोविड दोनों एक जिम्मेदारी है, दोनों को देखते हुए किस तरह से यहाँ पर तैयारियाँ की? बिल्कुल, सुरक्षा के लिए पुलिस की तरफ से पूरे पुख्ता प्रबंध हैं और सभी तरफ से देखेंगे कि चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। एंट्री भी काफ़ी जांच पड़ताल करके की जा रही है, और साथ में कोविड के लिए आप देखेंगे हर रूम में सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। लोगों के मास्क के ऊपर पूरी कंपल्शन है कि कहीं पे भी जाएं मास्क से जाएं, और सैनिटाइज़र हर रूम में रखे हुए हैं। 2 चरणों में यह गणना हो रही है, जिसके बाद आगामी दिनों में जिला परिषद में प्रधान, उप प्रधान और पंचायत समिति के लिए उप महापौर, जिला प्रमुख के लिए चुनाव आयोजित होंगे। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, जी मीडिया, अजमेर। तो किस तरह से ये वोटिंग चल रही है अभी आप देख रहे थे, और इसी बीच एक बड़ी खबर पर नजर डाल रहे हैं। पंचायत राज चुनाव से जुड़ी ये खबर है। बाड़मेर में कांग्रेस को मिल रही है बढ़त, यानी कि कांग्रेस बाड़मेर में आगे चल रही है। पंचायत समिति के वार्ड 3, 4, 5, 6, 16 से कांग्रेस को जीत मिली है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रही है, वार्ड संख्या 19 में बीजेपी को जीत मिली है। किस तरह से ये जो आंकड़े हैं ये बता रहे हैं किसकी जीत और किसकी हार, कौन आगे बढ़ रहा है और कौन पीछे छूट रहा है, ये बड़ी खबर बता रही है। आपको बता रहे हैं इस वक्त बड़ी खबर पंचायत राज चुनाव से जुड़ी हुई 2020 के चुनाव परिणाम जो हैं वो अब जो बता रही हैं, जिस और इशारा कर रहे हैं, उसमें बाड़मेर में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। इसके अलावा पंचायत समिति, और आइए सीधा रुक करें एक बार फिर से रौनक की ओर। रौनक व्यास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रौनक, आप चूंकि वहां पर बने हुए हैं, लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की भी अब आपने बात की है, लेकिन आज भारत बंद का ऐलान भी है। इस बार अगर बात करें तो स्थिति थोड़ी सी विकट जरूर है। क्या इसका असर भी इस वक्त वहां देखा जा रहा है जहां पर मतगणना हो रही है? आवाजाही में दिक्कत है, किस तरह से वहां पर इस वक्त हालात भारत बंद को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि आज भारत बंद है, किसानों की तरफ से आज पूरी तरह से सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह की स्थिति है उसका असर तमाम देश के इलाकों में देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं, चूंकि बॉर्डर से सटा हुआ बीकानेर इलाका और ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं, जो चूंकि चुनाव का भी आज पूरी तरह से माहौल है, जो ग्रामीण इलाकों से जो लोग शहर की तरफ पॉलिटेक्निकल कॉलेज की तरफ पहुंचे, हालांकि सुबह सुबह उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि 9 बजे के बाद शहर के अंदरूनी इलाकों में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तरह से बंद जो है वो यहाँ पर रखा गया है, और उसका असर साफ तौर पर तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जिन इलाकों में दुकानें खोलने की बात है उन्हें भी कहीं ना कहीं बंद करवाया जा रहा है। तो मिला जुला असर जो है, प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन जो लोग गांव से चुनाव को लेकर शहर की तरफ आ रहे हैं, हालांकि उन्हें कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अभी दिक्कत इतनी नहीं देखी जा रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत असर जो है वो इस वक्त दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा रौनक, अगर बात करें जैसे और जगह से हमें जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से कहीं बीजेपी आगे है, कहीं कांग्रेस का पलड़ा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। वहां ताजा क्या हालात हैं, क्या अभी बढ़त किसको मिलती नजर आ रही है? साथ ही बाड़ेबंदी से भी जुड़ी अपडेट कुछ आपके पास अगर अभी आई हो तो वो भी हमसे शेयर करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको समझा दूं कि जिस तरह से चौथे चरण का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद दोनों पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी यहां पर शुरू कर दी। चूंकि जिस तरह की खबर हमारे पास आ रही है कि देशों को और दूसरे जो इलाके उसके आसपास के इलाकों में प्रत्याशियों को यहां पर रखा गया, लेकिन चूंकि नतीजे अब धीरे धीरे आने शुरू हो गए। अभी तक की जो मतगणना हुई है डाकपत्र की, उसमें कांग्रेस को बढ़त यहाँ पर मिलती हुई नजर आई, और ये कहीं ना कहीं शायद कांग्रेसियों में उत्साह भी पैदा कर दे। लेकिन चूंकि अब ईवीएम खुलना है, ईवीएम के जरिए नतीजे जो
है बहुत तेजी के साथ सामने आएंगे उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि 9 पंचायत समितियां और 9 की 9 पंचायत समितियों को लेकर के जो है कहीं ना कहीं बीजेपी अपने दावे सामने लेकर पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पेश कर रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से बात कर रहे हैं कि 3 महत्वपूर्ण पंचायत समितियां जिस पर साफ तौर पर कोलायत, खाजूवाला और पुगल, इन पर पूरी तरह से नजर जो है वो ये कहा जा सकता है कि बड़े स्तर पर रखी जा सकती है। चाहे जयपुर में बैठे बड़े मंत्री और कद्दावर नेता, उनकी भी नजर आज के इस चुनाव के नतीजों पर होगी। जी रौनक, साथ ही आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना इस वक्त काफी कोरोना का जो प्रकोप है प्रदेश में देखा जा रहा है, क्या ऐसे में और पिछली बार की अगर बात करें इस पंचायती राज चुनाव में थोड़ा सा फर्क देखा जा रहा है? क्योंकि हमने मतदान के वक्त तो देखा था, क्या मतगणना पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से चारों चरणों में हम लोगों ने मतदान केंद्रों पर देखा कि एडवाइजरी की पालन करवाना एक प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोरोना का काल है। जिस तरह से संक्रमण राजस्थान के 8 बड़े जिलों में फैलता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर सरकार ने सख्ती से उन इलाकों में लॉकडाउन तक की बात जो है सामने रखी है। लेकिन अगर बात करूं मतगणना केंद्रों पर जितने रूम्स है, आप कैमरा सहयोगी घनश्याम से कहूं दिखाए कि सुरक्षा के इंतजामों के साथ साथ अंदर की जो तस्वीर है वो ये कह रही है कि जो अंदर बेंच है जहां पर ईवीएम्स को रखा गया, उनकी संख्या में कमी की गई है ताकि एक डिस्टेंस मेंटेन किया जा सके। हालांकि रूम्स की संख्या बढ़ाई गई है, और जिस तरह से हम लोगों ने विधानसभा के चुनाव में देखा, लोकसभा के चुनाव में देखा, नगर निगम के चुनाव में देखा, उससे कहीं ना कहीं इस बार की तस्वीरें पंचायत चुनाव में पूरी तरह से अलग नजर आ रही है। और प्रशासन के सामने इस बार चुनौती थी, और हालांकि ये कहा जा सकता है कि प्रशासन ने भी इस चुनौती का सामना करते हुए मतदान को पूरा अच्छी तरह से संपन्न करवाया, और मतगणना की कहा जा रहा है कि अच्छे से संपन्न करवा देंगे। जी चलिए, ये पूरी जो कोशिश है वो प्रशासन की रहेगी, और अब इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। रौनक, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास में। आप